Hello dear students, once again welcome back to the MK Jain classes, and today we are going to start with a fresh new chapter that is molecular basis of inheritance. और इस चैप्टर के बेटा आपको नेम से ही पता चल गया होगा क्या कि हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसका? मेंडल का, दैट वाज मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब उस मेंडेलियन इनहेरिटेंस का हमें क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूलर बेसिस। क्या पढ़ा था आपने इनहेरिटेंस में कि जो कैरेक्टर्स हैं या ट्रेड्स हैं, दीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर। तो जीन्स जो है हमें अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत न्यू रिकॉम्बिनेशन और वो सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो लेकिन ये जो ट्रेड कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब कुछ हमने इनहेरिटेंस में पढ़ लिया। लेकिन आज अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? ये जो इनहेरिटेंस की जो यूनिट है ना, जो डिस्क्रीट यूनिट है जिनको हम बोलते हैं जीन्स, कि ये जीन एक्चुअल में है क्या। जीन हमें तो पता है क्या है, अभी पता है ना, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो हमें इस जीन के डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करनी है। हमें एक तरह से इस इनहेरिटेंस की डिस्क्रीट यूनिट की केमिस्ट्री पढ़नी है कि कैसे ये बनी होती हैं। अच्छा, जो जीन है कैसे ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। हम कहते हैं ना, जीन कंट्रोल्स दी कैरेक्टर्स। कैसे? अब मैंने आपको कहा कैसे कैरेक्टर कंट्रोल होता है। एक जीन किसके लिए कोड करता है? प्रोटीन के लिए। कैसे बनाता है? डीएनए क्या है एक्चुअल में, कैसा है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जीन है, जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, कैसे उस इंफॉर्मेशन को वो डिकोड करता है। तो ये सारा का सारा चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन बेटा बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस चैप्टर के अंदर हम डीएनए के स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा एक तरह से हम कहेंगे ना कि बहुत खोल के नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो सारा का सारा काम हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में 11th में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो डीएनए की बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको थोड़ा सा तो आप क्या कहते हैं ना, पुराने कॉन्सेप्ट को हल्का सा कोशिश करेंगे ब्रशअप करने की, वो हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन हमें कोशिश क्या करनी है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपना बायोमोलिक्यूल के चैप्टर से न्यूक्लिक एसिड्स का जो एरिया है, जो वो टॉपिक है, वो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा आप पढ़ के फिर बैठे तो आपके लिए भी ईजी होगा और मेरे लिए भी ईजी होगा। क्योंकि यहाँ पे डीएनए को बहुत ज़्यादा खोल के मैं नहीं पढ़ाने वाली, बहुत ज़्यादा उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं होगी। वैसे मैं ये बोलती हूँ, लेकिन जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं खुद लिमिट्स भूल जाती हूँ बोलने की। तो चलो देखते हैं कहाँ तक मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट। तो इस चैप्टर में हमें न्यूक्लिक एसिड्स की बात करनी है। एंड वी ऑल नो न्यूक्लिक एसिड्स बेटा कितने हैं हमारे पास? वी हैव 2 न्यूक्लिक एसिड्स, वन इज नोन एज डीएनए एंड अनदर इज नोन एज आरएनए। क्या फुल फॉर्म होती है बेटा इनकी? इनकी फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की क्या फुल फॉर्म होती है बेटा? इट इज नोन एज राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैम यहाँ कहाँ आ गई बेटा? न्यूक्लिक एसिड्स इसीलिए क्योंकि सारे के सारे चैप्टर का बेस क्या रहने वाला है? डीएनए। क्योंकि डीएनए क्या है? डीएनए इज दी क्या है? जेनेटिक मटेरियल इन मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डीएनए क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है किसका? मैक्सिमम जितने अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, मैक्सिममली उनके अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। और इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? डीएनए और इससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज हैं, लाइक इसकी रेप्लिकेशन, इसका ट्रांसक्रिप्शन, इसका ट्रांसलेशन, ये सारी की सारी प्रोसेस, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन। फिर जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट कैसे होता है? हम कहते हैं ना कि जीन ये कैरेक्टर बनाएगा, कब नहीं बनाएगा, कब उसकी ज़रूरत है, कब नहीं ज़रूरत है, ये जीन इस एंजाइम को बनाएगा, नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी चैप्टर में पढ़नी है। तो हम एक नॉर्मल सी डिस्कशन न्यूक्लिक एसिड के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड है 2, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है इन मेजॉरिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो व्हाट अबाउट आरएनए मैम? ये भी होता है जेनेटिक मटेरियल, होता है बट ओनली इन सर्टन वायरस, acts as genetic material but only in certain viruses। सभी में नहीं। कुछ बच्चे ने इस लाइन से क्या अंदाज़ा लगा लेते हैं, सारे के सारे वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो आरएनए। नहीं भैया नहीं, सब में नहीं है, कुछ में है।
तो जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, चलो उनकी बात अभी बाद में करेंगे, अभी नहीं घुसाएंगे, तो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कहाँ पे, बहुत कम जगह पे, ओनली इन सर्टन वायरसेस। क्यों नहीं होता, इसके रीज़न मैं वैसे दूंगी आगे, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसमें बड़ी फास्ट म्यूटेशंस होती रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने वाली। इससे आगे जब हम टॉपिक पे चलेंगे ना, सर्च फॉर दी जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें वो चीज़ें आ जाएंगी कि ये जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं बना, मेन जेनेटिक मटेरियल इज़ डीएनए, उन चीज़ों की बात होगी। अब सबसे पहले हमने न्यूक्लिक एसिड का तो नेम ले लिया, लेकिन ये न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर कब हुए थे बेटा? एक फेलो थे जिनका नेम था फ्रेडरिक मिशनर। The name of the fellow is Frederick Misher, मिशनर नहीं, मिशर। तो ये फेलो क्या कर रहे थे? ही वॉज वर्किंग ऑन आउल सेल्स, ही वॉज वर्किंग ऑन आउल सेल्स, और उन्होंने क्या देखा? इनसाइड न्यूक्लियस ही ऑब्जर्व्ड समथिंग। तो न्यूक्लियस के अंदर ही ऑब्जर्व्ड समथिंग, लेकिन वो समथिंग क्या है, ही डोंट नो। तो उस समथिंग को उसने क्या दिया? एक नेम दिया। और वो नेम क्या दिया? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थी वो चीज, की न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रेजेंट है, खाली नहीं है न्यूक्लियस, तो वो समथिंग को क्या नेम दिया? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थी तो उसने नेम रख दिया न्यूक्लिन। न्यूक्लिन कि न्यूक्लियस के इन, अंदर, न्यूक्लियस के मतलब विद इन दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियन का मीनिंग होता है विद इन दी न्यूक्लियस, तो उसने नेम रख दिया न्यूक्लिन। फिर क्या हुआ? फिर हुआ बेटा लेटर ऑन, लेटर ऑन ऑल्टमैन कंक्लूडेड दैट, या डिस्कवर्ड, कंक्लूडेड लिख लो या डिस्कवर्ड दैट, ये जो न्यूक्लिन है ना, इट इज एसिडिक इन नेचर, दैट न्यूक्लिन इज एसिडिक इन नेचर। उसने क्या बताया? जो सब्सटेंस आपने न्यूक्लियस के अंदर जो भी डिस्कवर किए हैं ना, ये जो भी सब्सटेंस है, इसका नेचर क्या है? इट इज एसिडिक इन नेचर। तो उसने उसका नेम न्यूक्लिन से क्या बना दिया? अब उन्होंने उसका नेम रख दिया बेटा न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ से ये न्यूक्लिक एसिड नाम की टर्म जो है पिक्चर में आई, क्योंकि उसका क्या था? एसिडिक कैरेक्टर था, इसीलिए उन्होंने उसको क्या नेम दे दिया? न्यूक्लिक एसिड। और आज के टाइम में डिस्कवर हो चुके हैं, वी हैव 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। तो ये छोटा सा, ये थोड़ा सा आपको अकाउंट याद रखना पड़ेगा। एक तो फ्रेडरिक मिशर का नेम याद रखना पड़ेगा, जिन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल, जिसको उन्होंने नेम दिया न्यूक्लिन। किसके ऊपर काम कर रहे थे? आउल सेल्स के ऊपर। फिर ऑल्टमैन ने उसका एसिडिक नेचर डिस्कवर किया और उससे उसका नेम क्या पड़ गया न्यूक्लिन का? न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली डील किसके साथ करना है? वी आर गोइंग टू डील विद द डीएनए। तो लेट्स स्टार्ट विद द डीएनए। क्या है डीएनए? DNA is the biomolecule, it is a macromolecule, or you can appropriately said it is a polynucleotide. तो DNA क्या होता है? DNA is a polynucleotide structure या polynucleotide chain है। सबको पता है ना ये चीज़, तो क्योंकि हम 11th पढ़ के आए हैं, बायोमोलिक्यूल में हम पूरा DNA पढ़ के आए हैं। क्या है डीएनए? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? दीज आर दी मोनोमर्स। मोनोमर जब आपस में जुड़ते हैं, वो जो चेन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मीनिंग क्या है? और सिंपल भाषा में लिख लें इसको, इसका मतलब क्या है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स का एक पॉलीमर है। मतलब कि अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो ये सारी न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्टेड है। तो जैसे गार्लैंड, माला के बीड्स होते हैं ना, तो दिस इज वन बीड, अनदर 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 अनदर। आपने बहुत सारे बीड्स को लिया और धागे में पिरोना शुरू कर दिया, तो पूरी एक गार्लैंड बन गई, एक माला बन गई।
तो वो पूरी माला बहुत सारे मोनोमर के जुड़ने से बनी है, तो उस गार्लैंड को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमर। तो छोटे छोटे मोनोमर के जुड़ने से जो बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, दैट बिगर स्ट्रक्चर। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे n यूनिट्स लगा दी, n मतलब जो मर्जी जो नंबर आपने पुट करना है कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पढ़ के आए हो ना, और ये थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी पॉलीमर्स के बारे में पढ़ते हो, आई थिंक 12th में पढ़ोगे, 11th में, वो मुझे नहीं पता, लेकिन पॉलीमर्स आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाए जाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या हो गई, न्यूक्लियोटाइड हो गई बेटा मोनोमर्स। तो मोनोमेरिक जुड़ जुड़ के, अरे 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 8 आई थिंक 8th या 9th से, वो इथीन जुड़ के पॉलीथीन बना देता है। तो इथीन क्या है, मोनोमेरिक यूनिट जुड़ के पॉलीथीन बन गया, तो वो पॉलीथीन क्या है, इट इज़ अ पॉलीमर। पढ़ रखा है, ठीक है। तो उस चीज़ पे मैं अब ज़रा ध्यान नहीं दूंगी। तो विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा सा डीएनए की हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर इसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी आएंगे कि स्ट्रक्चर एक्चुअल में डिटेल स्ट्रक्चर किसने दिया। वॉटसन क्रिक का भी पढ़ेंगे, चारगफ के रूल भी पढ़ेंगे, और हम फ्रेडरिक की और बाकी जो जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं उन सब फेलोज की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ बेटा डीएनए के स्ट्रक्चर की, अब मुझे यहीं पे करनी पड़ेगी। तो डीएनए क्या है, डीएनए है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और जो एक न्यूक्लियोटाइड है बेटा वो किस किस चीज़ से मिलके बनती है, आपको पता है ना। अगर डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो मैंने क्या कहा, डीएनए छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ एक बड़ा मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले हमें न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम पता होना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ देंगे, डीएनए बन जाएगा। एंड डीएनए कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड, इट कैन बी डबल स्ट्रैंडेड, इट कैन बी लीनियर, इट कैन बी सर्क्यूलर। ये चीज़ें तो पता ही है ना सबको। चलो ये अभी मैं वो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स उनका कैलकुलेशन सिखाऊंगी ना, डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करनी, तो वहीं सब पे इसको हम दोबारा से पढ़ लेंगे। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी न्यूक्लियोटाइड्स। एक काम करते हैं, यहाँ नहीं पढ़ते, इसके लिए हम एक फ्रेश पेज ले लेते हैं। तो अगर मैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊँ, तो न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ की बनी होती है बेटा, न्यूक्लियोटाइड के होते हैं 3 कंपोनेंट। बहुत ध्यान से पढ़ना, अच्छी बात है अगर ये चैप्टर आपने बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड बड़े अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन बहुत सारे टीचर ही कर देते हैं ना 12th में, आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में वहाँ पढ़ना था। पर चलो थोड़ा सा हम इसका अकाउंट तो टच करेंगे ही। तो न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ का बना होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा, एक प्रेजेंट होती है पेंटोज शुगर, सबको पता है। उसके बाद क्या होते हैं हमारे पास, नाइट्रोजनस बेसिस, और क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीज़ें जुड़ के क्या बनाती हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर बेटा अगर डीएनए है तो वो कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज। अगर वो आरएनए है तो कौन सी होती है, राइबोज। तो यहाँ पे क्या होती है, चलो हम दोनों की ही पढ़ लेते हैं। अगर डीएनए है और अगर आरएनए है, तो मैं पहले आरएनए लिख देती हूँ, क्योंकि आरएनए की शुगर से ही हम डीएनए की शुगर बनाएंगे। तो आरएनए में कौन सी शुगर होती है बेटा, आरएनए में शुगर होती है राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर आपने बायोमोलिक्यूल्स में जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े तो वहाँ पे पढ़ा था, राइबोज क्या होती है, 5 कार्बन शुगर। कैसे ड्रॉ करते हैं इसको 5 कार्बन शुगर को, यहाँ पे है बेटा ऑक्सीजन, और ये सारी क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है कार्बन। देखो दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4। थोड़ा और बड़ा बनाएं क्या इसको, ये देखिए दिस इज कार्बन 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, और 5th कहाँ है, दिस इज 5th कार्बन। ठीक है, मैंने सिर्फ वो लाइन डायग्राम ही बनाया है। अब यहाँ पे राइबोज शुगर में क्या होता है, देखो बेटा यहाँ पे भी HOH, यहाँ पे भी HOH, HOH, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, CH2OH, और यहाँ पे नीचे एक H। तो ये तो हो गया बेटा आपके पास राइबोज शुगर। और डीएनए के अंदर कौन सी होती है, डीएनए के अंदर होती है बेटा डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज। तो राइबोज से डीऑक्सीराइबोज कैसे बनी होगी, डीऑक्सी, डी मीन्स विदाउट, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। ये वाला एक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, बाकी सारा डायग्राम एज इट इज़ होता है। चलो बना लेते हैं, अब इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। यहाँ पे तो है ऑक्सीजन,
ये सारे जो कॉर्नर्स बन रहे हैं ये क्या है, कार्बन, हियर कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और नेक्स्ट कार्बन कहाँ है, फिफ्थ, वो यहाँ पे है, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, CH2OH, CH2OH। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एक H है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, OH, लेकिन यहाँ पे जैसे H और OH है ना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन मिसिंग है, इसीलिए इस शुगर को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी, और यहाँ पे क्या है, HOH। बस बाकी तो आप वैलेंसीज कंप्लीट कर लेना, और यहाँ पे भी HOH। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में, यहाँ सेकंड कार्बन पे डिफरेंस आ रहा है। किस चीज़ का आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, मिसिंग है। तो ये हो गई डीऑक्सी राइबोज शुगर। चलो इसको अभी रख लेते हैं एक साइड में। अब हम बात कर रहे हैं बेटा नाइट्रोजिनस बेसिस की। नाइट्रोजिनस बेसिस हमारे पास होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक होती हैं प्यूरिन्स, एक होती हैं हमारे पास पायरिमिडिन्स। सब पढ़ के आए हैं, मैं सिर्फ ब्रश अप करा रही हूँ आपको और कुछ भी नहीं। तो प्यूरिन्स कैसी होती हैं, बोथ आर हेटेरोसाइक्लिक, मतलब कि एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये सब कुछ प्रेजेंट होता है, तो हेटेरोसाइक्लिक है। लेकिन ये कैसी है, ये है डबल साइक्लिक मेंबर्स, ये मोनोसाइक्लिक। प्यूरिन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं बेटा, टू रिंग्स, तो ये हम क्या कहेंगे, टू रिंग्ड मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स। तो टू रिंग्ड मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, डायसाइक्लिक। और प्यूरिन्स होती कौन कौन सी हैं, बताई थी ना उस दिन, याद रखने का तरीका क्या क्या थी उसमें, एडेनिन आ जाएगी और क्या आ जाएगी, गुआनिन। तो प्यूरिन्स के एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, प्यूरिन का एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्यूरिन होती है बेटा एडेनिन, और दूसरी प्यूरिन होती है गुआनिन। एडेनिन के लिए क्या सिंबल यूज करते हो, कैपिटल ए, गुआनिन के लिए क्या यूज करते हो, कैपिटल जी। तो प्यूरिन्स होती हैं बेटा टू रिंग्ड मेंबर होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। और पिरिमिडिन में क्या होती है, पिरिमिडिन के अंदर होती है बेटा सिंगल रिंग्ड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसाइक्लिक। और कौन कौन होती हैं पिरिमिडिन, कौन कौन सी होती हैं, कहाँ पे नेम लिखे, चलो फॉस्फेट ग्रुप को भी बाद में देखते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को ले जाते हैं इधर। तो पिरिमिडिन कौन कौन सी होती है, पिरिमिडिन होती है एक, जिसमें देखो पिरिमिडिन में वाई, तो इन सब के नेम में आएगा वाई। एक तो होती है थायामीन, जिसको हम डिनोट करते हैं टी से। एक होती है हमारे पास साइटोसिन, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। तो ये तो हो गई डीएनए की बात। लेकिन अगर न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ रहे हैं आरएनए, तो आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, यूरेसिल, जिसको हम लिखते हैं यू से। और ये सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होगी, आरएनए ओनली। तो यूरेसिल किस में प्रेजेंट होगी, सिर्फ आरएनए के अंदर। तो प्यूरीन का अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बताऊं, तो प्यूरीन का स्ट्रक्चर बेटा कैसा होगा, देखो प्यूरीन मैंने कहा ना डबल रिंग मेंबर है, तो दो रिंग कैसे बनाएंगे इसकी, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसका अभी यूज़ होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता देती हूँ कि बार बार हम इस चीज़ को फिर बीच में टेक्स्ट में डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेटा यहाँ पे एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। मुझे इंटरेस्ट है इन नाइट्रोजन में, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, इस पेंटोज शुगर का नाइट्रोजन बेस के साथ ना बॉन्डिंग होनी है, जिससे बनेगी न्यूक्लियोसाइड। तो वो बॉन्डिंग किसके बीच में होनी है, शुगर के और इसके बीच में। कौन सी पोजीशंस पे होगी, शुगर का आएगा बेटा ये फर्स्ट वाला कार्बन, ये कार्बन कौन सा है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन। और प्यूरीन का कौन सा आता है, ये 9th वाला नाइट्रोजन, यहाँ से फर्स्ट आएगा, यहाँ से 9 आएगा। तो शुगर वाले को हम क्या लिख लेते हैं, जो नंबरिंग करेंगे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, और ये वाला कार्बन हो गया 5 प्राइम। इनकी नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे बता सकते हो, इनकी नंबरिंग होगी बेटा, दिस इज फर्स्ट नाइट्रोजन, मतलब ये फर्स्ट एटम है रिंग का, ये सेकंड कार्बन, फिर थर्ड, फिर नाइट्रोजन, 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो बेटा इस नंबरिंग को समझो, सबसे पहले इस नंबरिंग सिस्टम को समझो, क्योंकि ये नहीं समझ में आया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, और यहाँ बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये मैंने एक रफ सा आपको डायसाइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया किसका, प्यूरीन का। तो यहाँ पे बॉन्ड, अगर शुगर
और नाइट्रोजन बेस का बॉन्ड बनता है। तो जब अगर नाइट्रोजन बेस लग रहा है प्यूरिन, तो बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, इस फर्स्ट कार्बन और इस 9th नाइट्रोजन। तो फर्स्ट 1 प्राइम एंड 9th, मतलब कि इसको कैसे लिखें, इसको हम लिखते हैं फर्स्ट प्राइम पे जो कार्बन है एंड 9th पे जो नाइट्रोजन है, तो उसका जो लिंकेज होगा 1 प्राइम एंड 9 लिंकेज, और इस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आपको ऑलरेडी पता है, मैं वैसे बना के भी दिखा दूंगी। तो ये तो हो गई बेटा प्यूरिन्स की बात। तो प्यूरिन में कौन पार्टिसिपेट करता है, दिस नाइट्रोजन 9th पोजीशन का। उसके बाद आ जाइए आप पिरिमिडिन पे। पिरिमिडिन कैसा है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है ऐसे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट, फिर बाकी क्या है मैम, ये बाकी कार्बन है। ठीक है, इतनी ज़्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है वैसे। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो नाइट्रोजन है इसको हम काउंट करते हैं फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड नाइट्रोजन, 4, 5 एंड 6। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास डायग्राम एक तरह से किसका हो गया, पिरिमिडिन का। तो यहाँ पे जब शुगर के साथ प्यूरिन नाइट्रोजन बेस की बजाय अगर पिरिमिडिन लग रहा है, तो पिरिमिडिन का कौन सा नाइट्रोजन आएगा, फर्स्ट पोजीशन वाला ही। तो 1 प्राइम से क्या आएगा, कार्बन, और 1 पोजीशन का ही आएगा नाइट्रोजन। तो पिरिमिडिन के साथ जब शुगर लिंक करती है तो 1 प्राइम और 1 लिंकेज होती है। देखो इस चीज को ध्यान में रखना, तभी आगे समझ पाओगे, नहीं तो अभी रुक जाओ, नहीं समझ में आ रहा रुक जाओ, लेक्चर को दोबारा से रिवाइंड कर लो। ये हमें सिर्फ इस डायग्राम से लेना देना है जो मैंने थोड़ा कलरफुल बनाया। इसको तो छोड़ो, हमें आरएनए की तो यहाँ बात ही नहीं करनी है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डीएनए। तो डीएनए में ये क्या है, शुगर। शुगर के साथ कौन बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस है दो टाइप के, प्यूरिन है, पिरिमिडिन है। अगर प्यूरिन बेस बॉन्ड बनाएगी शुगर के साथ तो कहाँ बनाएगी, शुगर का फर्स्ट कार्बन और प्यूरिन का 9th नाइट्रोजन, इनके बीच में लिंकेज बनेगी, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। लेकिन नाइट्रोजन बेस अगर प्यूरिन नहीं आता है, अगर पिरिमिडिन आ रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पिरिमिडिन पे तो 9 है ही नहीं। इसका नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, ये जो फर्स्ट पोजीशन का नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना फर्स्ट पे, थर्ड वाला नहीं 1 वाला, ये वाला नाइट्रोजन। तो फर्स्ट वाले प्राइम के कार्बन से ये फर्स्ट वाला नाइट्रोजन क्या बनाएगा, बॉन्ड। तो यहाँ पे 1 प्राइम 1 लिंकेज होती है। और ये कौन सा बॉन्ड बनता है, शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में, इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये मैं अभी आगे बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब घबराएंगे तो नहीं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन को देखो मैंने फटाफट से रिवाइज करा दिया। उसके बाद आ जाइए बेटा, अब हम अब हम बात करेंगे फॉस्फेट ग्रुप की। तो शुगर और नाइट्रोजन बेस जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनती है, न्यूक्लियोसाइड। और उनके साथ अगर जोड़ देंगे फॉस्फेट ग्रुप, तब वो कंप्लीट होगी एक न्यूक्लियोटाइड। तो फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली कहाँ से आता है, फॉस्फोरिक एसिड से, H3PO4। क्या है बेटा इसका फॉर्मूला, क्या बनेगा, ये एक्स्ट्रा मार्क्स। तो ये इसका होता है डायग्राम, है ना। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला या केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द H3PO4। तो 1 2 3 H O4 एंड P। तो H3PO4 ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। गॉट इट। अब आ जाइए बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बनाना बड़ी दूर की बात है। सबसे पहले हम क्या कोशिश करेंगे, हम बेटा पेंटोज शुगर के साथ जोड़ेंगे क्या, नाइट्रोजन बेस। तो उससे हमारे पास क्या बन जाएगी, न्यूक्लियोसाइड। बहुत सारे बच्चों को ना बेटा चैप्टर खत्म हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस ही नहीं याद रहता। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, विदाउट फॉस्फेट ग्रुप, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं इसमें फॉस्फेट ग्रुप की और कमी रह गई वो भी जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब मैंने बताया था ना बॉन्ड कैसे बनेगा, वो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मैंने बताया। अब देखो कैसे होगा बेटा, ये है मेरे पास शुगर, आई एम इंटरेस्टेड जस्ट इन दिस कार्बन। ये जो फर्स्ट पोजीशन पे ये वाला कार्बन है ना, बस ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट प्राइम कार्बन। ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज CH2OH, ये आ जाएगा फिफ्थ प्राइम।
ये तो हो गई बेटा मेरे पास शुगर, ठीक है, वो OH 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 आप लोग लगाते रहना। अभी सिर्फ मैं आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक न्यूक्लियोसाइड बनाना सिखाऊंगी। तो अगर ये बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, एक पिरिमिडिन के साथ। पिरिमिडिन कौन सी होती हैं, या तो आ जाएगी थायमिन या आ जाएगी साइटोसिन। तो अगर उनके साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो बॉन्ड कैसा बनेगा, वो बॉन्ड बनेगा बेटा ऐसे। तो कलर कैसे चल रही हैं, तो एक नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। ये वाला जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड कार्बन, फिर थर्ड नाइट्रोजन, फिर 4, फिर 5 एंड 6, ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है। तो ये वाला नाइट्रोजन और इस वाले कार्बन के बीच में बन रहा है क्या, बॉन्ड। और इस बॉन्ड का नेम क्या होता है, ये लिंकेज कैसी है, 1 प्राइम 1 लिंकेज। और ये जोड़ा क्या है मैंने, दिस इज पिरिमिडिन। किसके साथ जुड़ रही है, पेंटोज शुगर के साथ। लिंकिंग हो गई, ये देखो लिंक मैंने दिखा दिया। और इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, दिस लिंकेज इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या इसको हम बोलते हैं बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अभी ये तो मैम आपने पिरिमिडिन जोड़ी है, आ गई हमें जोड़नी। अब आप प्यूरिन जोड़ के दिखाओ। चलो, अब ये है मेरे पास शुगर, इधर है कार्बन फर्स्ट प्राइम वाला। अभी हम इसी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि जब भी ये नाइट्रोजन बेसिस के साथ जुड़ेगा तो फर्स्ट कार्बन ही पार्टिसिपेट करेगा, वेदर इट इज़ प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब सपोज कीजिए इस शुगर के साथ बाइंड हो रही है एक प्यूरिन। प्यूरिन का मतलब या तो एडेनिन आ रही है या गुआनिन आ रही है, दोनों का डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर रहेगा। तो वो डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा रहेगा बेटा, ऐसे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। तो ये वाला नाइट्रोजन कौन सा हो जाता है बेटा, 1 2, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, 6 7 8 एंड 9। ये जो 9 वाला है ना, ये 9 वाले और कार्बन के बीच में यहाँ पे बनेगी लिंकेज। अगर प्यूरिन आ रही है, प्यूरिन का मतलब या तो एडेनिन आ रही है या गुआनिन आ रही है। पिरिमिडिन का मतलब या तो थायमिन आ रही है या साइटोसिन आ रही है। तो लिंकेज होती है ऐसे। और इनमें लिंकेज कहाँ होगी, 9th पे। तो ये कौन सी लिंकेज है, ये वाली लिंकेज कौन सी है बेटा, 1 प्राइम कार्बन और 9 वाले नाइट्रोजन के बीच की लिंकेज है। और ये लिंकेज अगेन कौन सी है, शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नहीं भूलेंगे ना अब इसको, भूल गए तो बेटा इट इज ऑल योर फॉल्ट। अब आ जाइए, अब हमें क्या बनानी है बेटा, अब इनके साथ हमें क्या जोड़ना है। अब इतना स्ट्रक्चर तो बन गया, अब इसके साथ हमें जोड़ना है बेटा क्या, फोस्फेट। ओ, क्या आपको देख के समझ आ जाएगा, चलो पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद आप समझने की कोशिश करना। देखो, शुगर को और नाइट्रोजन को बेस को तो हमने जोड़ लिया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब इनके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी लगाना है ताकि ये बन जाए न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होती है बेटा, जब हम न्यूक्लियोसाइड में, क्या होती है न्यूक्लियोसाइड, ये होती है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसके अंदर अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड करा दूं तो ये क्या बन जाएगी, दिस विल बिकम द न्यूक्लियोटाइड। गॉट इट। चलिए देखते हैं आप कैसे कराते हैं। देखो बेटा, ये है अपने पास शुगर, शुगर का ये फर्स्ट प्राइम वाला कार्बन ये बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। और ये नाइट्रोजन 1 वाली होगी इन केस ऑफ पिरिमिडिन। अब ये बार बार मैं ड्रॉ नहीं करूँगी, मैं भी चालाक हूँ, पीछे कर चुकी हूँ। और अगर ये नाइट्रोजन हुआ फर्स्ट वाला तो पिरिमिडिन, और अगर ये हुआ 9th वाला, 9th पोजीशन वाला, तो इसका मतलब किसके साथ जुड़ी है, कौन सा नाइट्रोजन बेस आया है, प्यूरिन। ये वाली गुत्थी तो हमने सुलझा ली। अब बात है फॉस्फेट कैसे जोड़ोगे, फॉस्फेट कहाँ जुड़ेगा। ये वाला बेटा जो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता है ना, उस कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, CH
क्या प्रेजेंट है? CH2OH प्रेजेंट है इसके पास। ओके, अब हमें क्या जोड़ना है? हमें जोड़ना है बेटा इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप का लिख लेते हैं फॉर्मूला, P डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर OH और इधर OH। अब क्योंकि ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, एसिड्स क्या होते हैं जो H पॉजिटिव देंगे इन दी सॉल्यूशन, है ना, वो ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, लुइस वो कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, उनकी अलग अलग डेफिनेशन है, पर यहाँ पे कौन से वाली लग रही है? अगर ये सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड कर रहा है? H पॉजिटिव, तो क्या करेगा, ये वाला एसिड दे देगा अपना H पॉजिटिव, है ना, यहाँ से आ गया H और यहाँ से आ गया OH, और H और OH मिलके क्या कर देंगे, यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ से क्या एलिमिनेट हो गया? वाटर निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गई यहाँ पे। तो उसकी और क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया, और वो बॉन्ड कौन सा बना है? RCOOR। इस बॉन्ड को आप क्या बोलते हो? एस्टर बॉन्ड। ये जो अब ये निकलने के बाद ये जो टोटल बॉन्ड बना है ना, अब इसको मैं पहले तो बताओ, ये चीज़ समझ में आ गई? तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनेगा इस O और इस C के बीच में, अब इसको मुझे लिखना पड़ेगा दोबारा, ये इस डायग्राम के अंदर आपको दिखा दिया जाए। चलो इस बॉन्ड को यहाँ पे ये जो लिंकेज बनेगी, चलो हम फटाफट से इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है ऑक्सीजन, ये है एक कार्बन, कार्बन के साथ जुड़ गया नाइट्रोजन बेस, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी बेटा? यहाँ पे प्रेजेंट था CH2। OH तो निकल गया, अब ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है बेटा O, उधर क्या रह गया? P, इसके साथ है OH, इधर भी है OH, और इधर है डबल बॉन्ड O। अब इसकी वैलेंसी खराब हो रही है, तो इस बॉन्ड को इधर जब हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया O नेगेटिव, एंड इट इज रेडी टू गेट कनेक्टेड विद दी अनदर न्यूक्लियोटाइड। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर, ये इतना स्ट्रक्चर, ये क्या बन गया? ये है शुगर, दिस इज शुगर, इसको जोड़ दिया नाइट्रोजन बेस से, कौन सा बॉन्ड बना? ग्लाइकोसिडिक। और इस शुगर को, ये 5 प्राइम वाली जो कार्बन है, शुगर की 5 प्राइम वाला कार्बन है, ये जुड़ गया फॉस्फेट ग्रुप से। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है ना, ये OO वाला बॉन्ड जो बना है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? दिस बॉन्ड इज नोन एज एस्टर बॉन्ड। तो कौन से बॉन्ड के थ्रू फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है? ये क्या थी पूरी, इतना स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या जुड़ गया? फॉस्फेट ग्रुप। ये सारी क्या बन गई? न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट ग्रुप कौन सी लिंकेज से जुड़ा है? एस्टर, या इसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज दी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो एक पूरा क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। लेकिन डीएनए मैंने क्या बताया है? डीएनए इज ओनली द न्यूक्लियोटाइड? नो, इट इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो हम डीएनए को क्या बोलते हैं? इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो यहाँ पे बना रखा है बेटा, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या समझ आ रहा है? देखो ये तो वही राइबोज शुगर बनाई हुई है, ये यूरेसिल बनाया हुआ है, ये तो इनके अलग से डायग्राम बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये है हमारे पास शुगर, ये क्या है? दिस इज शुगर। डीऑक्सी है तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ये है फर्स्ट कार्बन, दिस इज फर्स्ट कार्बन। चलो मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ ताकि हमें दिखाई दे। ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट कार्बन। इस फर्स्ट कार्बन के साथ देखो अगर है एडेनिन, एडेनिन क्या है? एडेनिन इज अ प्यूरिन, और यहाँ पे लिखा भी हुआ इट इज अ प्यूरिन बेस। तो प्यूरिन ऐड हो रही है, एडेनिन ऐड होगी तो फर्स्ट कार्बन और 9th नाइट्रोजन के बीच में लिंकेज बनेगी। और ये लिंकेज कौन सी है? इस लिंकेज का नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, फिर यहाँ पे ये कौन सा है? ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज 4 कार्बन, और ये क्या है? दिस इज 5th कार्बन। 5th कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या है? ये देखो इन्होंने लिखा है ना फॉस्फेट ग्रुप। तो किस लिंकेज, ये जो लिंकेज बन रही है ना RC, कैसी लिंकेज बन रही है? RCOOR। इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एस्टर बॉन्ड। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, ROR मत लिख देना, दैट इज ईथर।
RCOOR, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? एस्टर। नहीं पता, अपनी बुक खोल के देख लो केमिस्ट्री की। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? एस्टर बॉन्ड बन रहा है। शुगर के 5th कार्बन और फॉस्फेट के बीच में क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है। उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। गॉट इट? तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? इतना, ये फॉस्फेट, ये शुगर और ये है नाइट्रोजन बेस। ये पूरी क्या बन गई? एक न्यूक्लियोटाइड। अब दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, इतनी, ये है अनदर न्यूक्लियोटाइड। अब इन दो न्यूक्लियोटाइड को हमें जोड़ना है। अब कैसे? देखो, ये भी नाइट्रोजन बेस है, ये शुगर के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 1st पोजीशन, ये 9th पोजीशन, अगेन प्यूरीन लगी हुई है। ये 5th कार्बन है, 5th कार्बन पे क्या लग गया बेटा? फॉस्फेट। तो ये वाला फॉस्फेट ऊपर वाली इस न्यूक्लियोटाइड से ये वाली न्यूक्लियोटाइड कहाँ जुड़ेगी? ऊपर वाले का बेटा, ये जो 3rd कार्बन है ना, ये वाला जो हमारा यहाँ पे ये जो 3rd कार्बन होता है ना, यहाँ पे ये वाला, ये 3rd कार्बन, इस 3rd कार्बन के साथ ये अटैच हो जाता है। ये देखो, ये है 3rd कार्बन, ये लिख रखा है ना मैंने, 3rd कार्बन। तो ऊपर वाले का 3rd कार्बन और जो नीचे वाली न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे क्या हो जाता है? बॉन्ड बन गया। समझ में आया? चलो, इसका ना एक थोड़ा जनरलाइज डायग्राम आप पहले देख लो, इतनी होच पोच में आने से अच्छा है ये वाला डायग्राम देखो आप पहले। देखो बेटा, ये क्या है? दिस इज शुगर। ये क्या लगा दिया? नाइट्रोजन बेस एडेनिन। तो शुगर और एडेनिन के बीच में ये तो बॉन्ड, मैं बार बार लिखूंगी नहीं, ग्लाइकोसिडिक। तो ये कार्बन कौन सा था? दिस वॉज द 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd, 4th और ये है 5th। तो 5th कार्बन के साथ जुड़ गया फॉस्फेट, ये हो गई एक न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे भी शुगर, नाइट्रोजन बेस और उसके 5th कार्बन के साथ जुड़ गया फॉस्फेट, ये है अनदर न्यूक्लियोटाइड। अब ये दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े हुए हैं? देखा आपने? कहाँ जुड़े हुए हैं? ध्यान देना, ये जो नीचे वाली का फॉस्फेट है वो ऊपर वाले के 3rd कार्बन के साथ जुड़ रहा है। देखो, इधर वाली के तो 5th कार्बन के साथ जुड़ रहा है। ये तो है न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोटाइड बनती है तो इस शुगर के 5th कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ेगा। लेकिन जब इस न्यूक्लियोटाइड को दूसरी न्यूक्लियोटाइड के साथ ज्वाइन होना है तो दूसरी न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन के साथ ही अपना बॉन्ड बनाता है। ये भी कैसा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड। तो ये बॉन्ड, दो एस्टर बॉन्ड मिलके क्या बन जाएंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं अब ये आपस में? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड से कैसे ज्वाइन हुई है? बाय मींस ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्योंकि एक एस्टर बॉन्ड तो ये बन गया, एक एस्टर बॉन्ड ये बन गया, दोनों टोटल मिला के क्या बन गए? फॉस्फोडाइएस्टर। दो एस्टर के बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो डाइएस्टर। तो शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये देखो दिस इज शुगर फॉस्फेट, मतलब ये शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इनकी क्या बन गई? एक बैकबोन बन गई। तो डीएनए का बैकबोन किस चीज का बना होता है? डीएनए बैकबोन किस चीज की बनी होती है? शुगर फॉस्फेट। तो कैसे है? ऐसे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये है शुगर, 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 और उनके साथ में क्या अटैच्ड है? फॉस्फेट। यहाँ पे क्या अटैच्ड है? फॉस्फेट। और इस एंड पे यहाँ पे शुगर के साथ क्या लगे हुए हैं? नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। तो ये सारा का सारा क्या बन रहा है? दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और इसमें से क्या निकल रहे हैं? नाइट्रोजन बेस। तो ये एक डीएनए की स्ट्रैंड बन गई हमारे पास। उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो यहाँ से क्या अब आपको ये वाला समझ में आ रहा है? देखो, मैं इसीलिए बहुत बेसिक से स्टार्ट हुई थी। देखो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो। अगर मैं ये स्ट्रक्चर आपको वहीं पढ़ा रही होती ना तो आपको रोना निकल जाना था। तो सबसे पहले हमने शुगर का स्ट्रक्चर पढ़ा। पहले ये स्लाइड देखेंगे, ये है शुगर जिसका हमें यूज़ करना है, बस इसकी बात करनी है। फिर हमने प्यूरिन और पिरिमिडिन की बात की। प्यूरिन और पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए। यहाँ पे हमारी कौन सी पोजीशन ज़रूरी थी? फर्स्ट प्राइम वाली, सॉरी फर्स्ट नाइट्रोजन। प्यूरिन में कौन सी इंपॉर्टेंट होती है? 9th पोजीशन, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन है। तो ये वाला नाइट्रोजन फर्स्ट कार्बन से जुड़ेगा, और इधर का अगर पिरिमिडिन है तो फर्स्ट वाली पोजीशन का नाइट्रोजन जुड़ेगा फर्स्ट प्राइम कार्बन ऑफ द शुगर से। तो उससे बन जाएगी न्यूक्लियोसाइड। ठीक है मैम, न्यूक्लियोसाइड बन गई। उसके बाद हमने इस फॉस्फेट ग्रुप को लाके जोड़ दिया था।
कहाँ पे, शुगर के साथ। तो उससे हमारे पास क्या बन गया, ये थी न्यूक्लियोसाइड, इस पे हमने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, एस्टर बन गया, एस्टर बॉन्ड बन गया, तो न्यूक्लियोटाइड बन गई। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच है, ये देखो, ये 3 प्राइम का कार्बन है ना बेटा, ये कार्बन इस फॉस्फेट के साथ यहाँ पे, मतलब इस OH के साथ यहाँ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि यहाँ OH प्रेजेंट है। अगेन OH और H निकल जाएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो इसको हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, ये बॉन्ड प्लस ये वाला बॉन्ड, दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। वही इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है। देखो बेटा, ये पिरिमिडिन के केस लिए हैं इन्होंने। ये है साइटोसिन, ये देखो साइटोसिन, साइटोसिन ये कहाँ पे जुड़ेगा, साइटोसिन क्या होती है, एक पिरिमिडिन, और पिरिमिडिन में मैंने क्या कहा था, फर्स्ट पोजीशन का नाइट्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6, ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। ये क्या है, फर्स्ट प्राइम कार्बन, तो फर्स्ट और फर्स्ट के बीच में लिंकेज हो रहा है ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। ये तो बन गई न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में 5th कार्बन पे हमने क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या बन गई, पूरी एक न्यूक्लियोटाइड, ये बन गई। अब हम नीचे वाली की बात करते हैं, इसकी, ये शुगर इसके साथ जुड़ गई पिरिमिडिन, और इधर 5 पे 5th प्राइम कार्बन पे जुड़ गया फॉस्फेट। तो ये ऊपर की न्यूक्लियोटाइड, ये वाली एक न्यूक्लियोटाइड, ये वाली दूसरी न्यूक्लियोटाइड। अब ये ऊपर और नीचे की न्यूक्लियोटाइड कैसे अटैच्ड हैं आपस में, देखो कहाँ अटैच्ड हैं, इस 3rd पोजीशन के कार्बन पे। ये जो नीचे वाले का फॉस्फेट था, वो ऊपर वाले के 3rd प्राइम कार्बन पे उसने अपने आप को यहाँ पे अटैच कर लिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज, तो एक तो देखो ये वाला एस्टर बॉन्ड बन गया, मतलब ये शुगर जब अपने फॉस्फेट के साथ अटैच हुई थी, ये तो न्यूक्लियोटाइड बना है ना इतना, ये तो न्यूक्लियोटाइड बना है, तो एक एस्टर बॉन्ड तो बन गया ये। फिर जब ये वाली न्यूक्लियोटाइड इस वाली न्यूक्लियोटाइड के साथ, जब ये न्यूक्लियोटाइड और ये वाली न्यूक्लियोटाइड जब आपस में अटैच हुई, कहाँ पे हुई है, इस पॉइंट पे, यहाँ। तो ये फॉस्फेट ग्रुप इधर तो जुड़ा हुआ है अपने वाली शुगर के 5th प्राइम एंड पे, लेकिन जो ऊपर वाली शुगर है उसके 3rd प्राइम एंड पे जुड़ा हुआ है। तो एक एस्टर बॉन्ड बन रहा है यहाँ, एक एस्टर बॉन्ड बन रहा है यहाँ, और इस दोनों टोटल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये क्या बन गई, DNA की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई। इनसे हमें अभी कुछ नहीं लेना देना, इन पे ध्यान मत दो। तो ये सिर्फ आपको क्या ले आए हम लोग, डायग्राम। और वैसे हमने खुद भी ईच एंड एवरी डायग्राम को खुद से भी बना लिया है, और थोड़ा और सिंप्लिसिटी के लिए हमने इनको यहाँ पे पढ़ लिया। तो अब क्या करेंगे आप लोग, कैसे समझ में आएंगी ये चीज़ें, अपने हाथ से इन डायग्राम्स को बनाएंगे, इनकी ज्वाइनिंग करा के देखेंगे, और एक सुंदर सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अपने आप से। यहाँ पे तो इन्होंने गैप नहीं रखा ना, आप ये 3 बना लेना, ये मतलब एक न्यूक्लियोटाइड बनाया, एक, इनको थोड़ा डिस्टेंस पे रखना, और फिर बॉन्ड के थ्रू उनको जोड़ लेना। तो जोड़ के देखना क्या ज्वाइनिंग हो पाई या नहीं। अगर नहीं हो पाती है तो पुट योर क्वेरीज इन दी कमेंट बॉक्स, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर।